The love of gardening is a seed that is once sown and it never dies from the heart. Hello everyone, welcome back to my channel once again. Hopefully आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस कोविड-19 पैंडमिक में आप लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ़ एंड साउंड होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना फ़र्स्ट टाइम गार्डनिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एज अ बिगिनर। एंड मैंने गार्डनिंग को फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। माई फैमिली इन्जॉय इट। मैं जो भी हमारे हैप्पी मोमेंट्स हैं in the backyard, watering the plants and each and everything I will be sharing with you all। तो पहले शुरुआत करते हैं कि how it started। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई कि one of my beautiful subscriber she encouraged me कि गौरा तुम्हारे बैकयार्ड में काफ़ी स्पेस है and why don't you use it for gardening। तो मेरा एक्सक्यूज़ था कि नहीं यार बच्चे हैं, बिज़ी हूँ, नहीं हो पाएगा, बट शी रियली एनकरेज मी। मैंने ये जो कैरेट्स हैं इनके जो पीछे के पोर्शन हैं इस तरह से मैंने कट किए सो दैट इसको हम सॉइल में लगाएं तो जो कैरेट का प्लांट है वो स्टार्ट हो सके। बेसिकली माई बिगिनर गार्डनिंग स्टार्टेड फ्रॉम माई किचन गार्डन। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की। ऑल्सो मैंने कुछ कोरिएंडर सीड्स जो हैं इनको इस तरह से क्रश कर लिया, कुछ मेथी सीड्स ले लिए और एक अच्छे से पका हुआ टमाटर लिया, उसके जो सीड्स हैं वो ले लिए सो दैट मैं इन सब चीज़ों को सॉइल में जाके लगा सकूं। मैंने इन सब चीज़ों के लिए अपनी बेटी को भी एनकरेज किया सो दैट उसको भी चीज़ें जो हैं वो भी लर्न करे। हाँ, यहाँ पे डालो। बस बस, और उधर डालो, उधर यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे। और जब छोटे छोटे प्लांट्स आए तो बहुत खुशी हुई। और बच्चों में मैं कभी कभी बिज़ी थी तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि प्लांट्स आ रहे हैं, प्लांट्स कहीं सूख ना जाएं, तो ही ऑल्सो स्टार्टेड वाटरिंग द प्लांट्स और उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। और स्पेशली मेरी बेटी तो काफ़ी इंजॉय करती थी। किचन से मैंने जो भी सीड्स लगाए थे वो स्प्राउट होने लगे और छोटे छोटे प्लांट्स दिखने लगे, तो हमें और भी इंटरेस्ट आया गार्डनिंग में। और मेरे हस्बैंड वॉलमार्ट से कुछ सीड्स और लेकर आए, जैसे भिंडी, ग्रीन पीस और टमाटोज़। ये ईज़िली वॉलमार्ट, टारगेट या किसी भी स्टोर में गार्डन सेक्शन में मिल जाएंगे और बहुत ही चीपली अवेलेबल होते हैं, $2 से $3 के बीच में। एंड अगर आप गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, चीज़ें ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन पिक दोज़। और यहाँ पर हमारी जो मेथी है देखिए कैसे ग्रीन ग्रीन सी निकल रही है, रेडी टू हार्वेस्ट। और कैरेट के, धनिए के छोटे छोटे प्लांट्स जो निकल रहे थे, तो इट गेव मी सो मच पीस, सो मच रिलैक्स इनटू दैट कोविड पैंडमिक लॉकडाउन टाइम। तो जो समर थी हमारी 2020 की, हमने गार्डनिंग में
इन्वॉल्व करके अपने दिमाग को काफ़ी स्ट्रेस फ्री रखा। बहुत ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता था, बट वी यूज़ टू लव टू स्पेंड टाइम इन आवर गार्डन। तो फ्लावर्स की कमी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स खरीदते हैं। तो ही पिक दीज 2 पॉट्स फ्रॉम कॉस्को, अराउंड $10 or $15 ईच, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, शायद $10 ईच था। बट व्हाट द गुड थिंग इज़ कि इसमें कितने सारे अलग अलग कलर्स के प्लांट आ रहे हैं। इससे बैकयार्ड की जो ब्यूटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। और देखिए ये है मेरा फ़र्स्ट टाइम हार्वेस्ट। तो यहाँ से मैं मेथी कट कर रही हूँ। मैंने अपने व्लॉग्स में सब कुछ शेयर किया हुआ है, अगर मेरे आप व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से मेथी कट करके कितने यमी से मेथी के पराठे बनाए थे। और ये है हमारी सेकेंड टाइम की मेथी हार्वेस्ट। तो दोनों ही टाइम मैंने मेथी को अच्छे से यूज़ किया और आई वॉज सो हैप्पी। और मेरी बेटी को बहुत मज़ा आता था, कभी वो किसी प्लांट में पानी देती थी, कभी किसी प्लांट में पानी देती थी। सो गार्डनिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लांटिंग, जस्ट आपने प्लांट जो है वो लगा दिया। इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस, आप इंजॉय करते हो, बच्चे भी लर्न करते हैं चीज़ों को, एंड टोटली स्ट्रेस बस्टर आई मस्ट से। तो बहुत अच्छा समर जो है वो फील होता था, बाहर बैठ जाओ और बच्चे भी खेल रहे हैं। सो कुछ प्लांट्स पहले के, कुछ एड ऑन प्लांट्स हमने सीड्स लाकर लगाए। सो काफ़ी प्लांट्स हो गए थे और उनमें बकेट से पानी देना थोड़ा टफ हो रहा था, बकेट भर भर के लाओ। सो माय हस्बैंड परचेज दिस पाइप फ्रॉम वॉलमार्ट, और इस पाइप के साथ जो आगे जो आप नॉब देख रहे हो फिट करने का, वो भी वॉलमार्ट से लिया। और इससे काफ़ी अच्छा हो गया पानी देना, सीधे टैप में लगाओ, किचन के टैप में। तो ये था पाइप फाइबर जैकेट का, गार्डन हॉस करके, एंड आई रियली लाइक्ड इट। और इसका जो साथ में नॉब था वो अलग से ख़रीदा था। इससे क्या होगा कि अलग अलग सेटिंग्स पे आप पानी दे सकते हो, और आपका टारगेट, वॉलमार्ट, कहीं से भी पिक कर सकते हैं इस तरह का पाइप। इवन अमेज़ॉन पे भी आप सर्च करोगे गार्डन पाइप्स तो आपको मिल जाएगा। इसमें अलग अलग सेटिंग्स थी नॉब में, जैसे अगर आप शावर वाली सेटिंग पे करोगे तो प्लांट्स में बहुत ही अच्छे से पानी जाएगा, तेज़ वाली सेटिंग पे करोगे तो प्रेशर से जाएगा। तो इस तरह से 2-3 सेटिंग्स थी, रोटेट करके आप उसको सेट कर सकते हो। और हम लोग गार्डनिंग करते करते, प्लांट्स में पानी देते देते, कभी कभार जब समर प्रॉपर थी, गर्मी ज़्यादा थी, तो बहुत फ़न भी करने लगते थे। तो आप देख सकते हो सिया कितना फ़न कर रही है। सिया को कभी कभी पाइप से पानी अपने ऊपर ही डाल लेना बड़ा ही अच्छा लगता था, तो हम बहुत मज़े करते थे। एंड गार्डनिंग इज़ रियली अ स्ट्रेस बस्टर, आई मस्ट से, यू मस्ट ट्राई इट सम टाइम। जो टमाटो मैंने किचन से लेके प्लांट्स लगाए थे सीड्स, तो वो नहीं ग्रो हुए। बट हाँ, जो वॉलमार्ट से एक पैकेट टमाटो सीड्स लेकर आए थे वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे थे। ऑल्सो जो भिंडी वहाँ से लेकर आए थे वॉलमार्ट से, वो भी काफ़ी अच्छे से जल्दी प्लांट आगे ग्रो कर रही थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर आप प्रॉपर किसी स्टोर से, गार्डन सेक्शन से जाके सीड्स लेकर आते हो तो वो जल्दी उगते हैं। और ये मिंट मैंने किचन से ही लाके एक स्टेम लगा दिया था और ये ग्रो हो गया। ये हैं ग्रीन पीस, अगेन जो सीड्स हमने वहाँ से मार्केट से लिए थे। दिस इज़ पम्पकिन, ये मैंने घर से ही लगा दिया था। एंड दीज आर कैरेट प्लांट्स। तो प्लांट्स आ गए बट कैरेट्स नहीं आई थी, बट आई वॉज़ हैप्पी टू सी द ग्रीन प्लांट्स। और ये है मेरा अगला हार्वेस्ट, जो कि है धनिया, फ्रेश धनिया। ये काफ़ी अच्छा आया था, बहुत ही अच्छी खुशबू थी। और इस धनिए के साथ मैंने बनाए थे आलू के पराठे, और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी धनिए में। इट वॉज़ अमेजिंग, हरा हरा फ्रेश फ्रेश धनिया। तो मतलब मेरा तो मन कर रहा था इसकी फ़ोटो ही खींचती रहूँ। इट वॉज़ सो लाइक ब्यूटीफुल, रियली वेरी ब्यूटीफुल। और ये है ग्रीन पीस, अगेन फ्रॉम द स्टोर, जो सीड्स लिए थे ग्रीन पीस के। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से ग्रीन पीस के इतने अच्छे से प्लांट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे। तो इस पर ब्यूटीफुल से वाइट वाइट फ्लावर्स आए, और ग्रीन पीस भी आई काफ़ी सारी, जिनको मैंने 2 बार यूज़ किया। व्लॉग में आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और माय हस्बैंड स्टार्टेड लविंग ऑल दीज गार्डनिंग थिंग्स। तो जो हमने प्लांट्स लिए थे फ्लावर्स वाले, जो मैंने अभी पीछे बताया आपको कॉस्को से,
तो वो डाई करने लग गए, मतलब सूखने लग गए। और फिर मेरे हस्बैंड ने उनको मिट्टी में लगा दिया पॉट से निकाल के। और मेरी बेटी भी इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी चीज़ें पूछती थी, लर्न करती थी। सो शी वॉज़ रियली वेरी हैप्पी कि पापा ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो पॉट्स हैं उनमें से प्लांट्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था। और गार्डन की जो फ्रेश मटर आई थी, तो उनके जो पॉट्स हैं उनको निकाल के हमने इसकी बनाई थी आलू मटर की बहुत ही यमी सी सब्ज़ी। और गार्डन का जो मिंट है उसको मैंने कई बार अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट चटनीज़ में ट्राई किया। ऑल्सो गार्डन से जो टमाटोज़ हैं वो भी हमने यूज़ कर लिए हैं एक बार। तो इस तरह से काफ़ी सारे टमाटोज़ आए। टमाटोज़ मैंने देखा कि थोड़ा लेट आए हैं, मे बी बिकॉज़ हमने इसकी इन प्लांट्स की जो प्लांटिंग है वो थोड़ा सा लेट की थी। तो टमाटोज़ और भिंडी थोड़ा सीज़न में लेट आए हैं, दैट्स बिकॉज़ हमने लेट्स इनके सीड लगाए थे। तो देखिए छोटी छोटी भिंडी इस तरह से आना स्टार्ट हुई। ऑल्सो जो पंपकिन की बेल थी, एंड लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ ग्रोइंग। तो मेरे हस्बैंड ने इसको बेल को ऊपर जो हमारी बैकयार्ड की जो फेंसिंग है उसके ऊपर लगा दिया, सो दैट ये इसके ऊपर ग्रो होती जाए। एंड इट वाज़ लुकिंग वेरी नाइस। ऑल्सो हमारे कुछ प्लांट्स जो हैं वो उनके पत्ते ब्लैक होके झड़ जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे प्लांट जल गए हों। तो हमारे एक फ्रेंड हैं वो काफ़ी गार्डनिंग करते हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया दिस मिरेकल ग्रो। और ये वॉलमार्ट से पिक किया है। यू कैन बाई इट फ्रॉम वॉलमार्ट, टारगेट और एनी अदर सुपरमार्केट स्टोर। और बेसिकली ये प्लांट फूड है और दिस हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। और हम अब यहाँ पर हार्वेस्ट करने वाले हैं अपने टमाटोज़ इस सीज़न के। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल टमाटोज़। ये मैंने सैलड में यूज़ किए थे, घर पे फ्रेंड्स आए थे। और रेड टमाटोज़ जब मेरी बेटी पिक कर रही थी, शी वॉज सो हैप्पी। सो गाइज़ वी लिव इन शिकागो विच इज़ कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। एंड यहाँ पर विंटर्स आ चुकी हैं, लाइक टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया है। तो मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से सूखने लग गए हैं। और देखिए टमाटोज़ जो मैंने आपको दिखाया कैसे सूख गया है। और जो ग्रीन टमाटोज़ हैं वो बिल्कुल ठंड की वजह से पके ही नहीं हैं और इस तरह से सूख गए हैं। सो यही था मेरा गार्डनिंग एक्सपीरियंस। और होपफुली नेक्स्ट समर 2021 में हम कुछ नई प्लांटिंग या कुछ नए तरीक़ों से गार्डनिंग करेंगे। डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर।